पीएम मोदी के साथ गुजरात के सांसदों की बैठक है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त। गुजरात में जीत पर सांसदों ने पीएम का अभिवादन किया है। पीएम मोदी के आवास पर 1 घंटे तक बैठक चली है और इस बैठक में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। 12 दिसंबर को कहा जा रहा है कि गुजरात में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। गुजरात में 1 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने मतदान किया। और युवाओं की तो प्रकृति होती है कि वो हमेशा सवाल पूछते हैं, जांचते हैं, परखते हैं, उसके बाद किसी फैसले पर पहुंचते हैं। युवा तभी वोट देते हैं जब उन्हें भरोसा होता है, जब उन्हें सरकार का काम प्रत्यक्ष नजर आता है। और बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रधानमंत्री मोदी ने वैसे जो अभी कहा है वो 100% सच है। कैसे? क्योंकि गुजरात के नतीजों के ये आंकड़े अब बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अजय क्यों है। इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने यहां पर आंकड़ों के लिहाज से देख लीजिए, क्योंकि कुल मतदाता जिस तरीके से 4 करोड़, जिसका बार बार चर्चा में भी जिक्र हो रहा है, 4 करोड़ 90 लाख है, उसमें ये चुनावी आंकड़े बहुत मैजिक करते हुए साबित हुए हैं। क्योंकि कुल मतदाता 4 करोड़ 90 लाख हैं और ऐसे में देखिए कुल वोट पड़े हैं 3 करोड़ 15 लाख से ज्यादा। इसमें ज्यादातर वोटर्स अगर बीजेपी के साथ जा रहे हैं, उसके बाद बीजेपी की इस कॉन्फिडेंस को लेकर आगे हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि यहां देखिए बीजेपी को जिस तरीके से 1 करोड़ 57 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट किया है, उस लिहाज से ये वोट प्रतिशत 52.5, बीजेपी को ही 52.5% ये वोट मिले हैं। सर, मेरा सवाल आपसे है, यहां इस बीच हम ये जानने की जरूर कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है। शंभू सर, ये कॉन्फिडेंस इसलिए भी क्योंकि बीजेपी हर बार काम के बलबूते जनता के बीच गई है और प्रधानमंत्री मोदी फैक्टर के साथ साथ क्या आपको लगता है इस बार की जनता ने, गुजरात की जनता ने खास तौर पर मुद्दों के आधार पर मतदान किया है? देखिए, इस बार बीजेपी रणनीति के आधार पर काम किया है। बहुत सारी चीजें हैं, मुख्यमंत्री का बदला जाना, भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाना, हार्दिक पटेल को बीजेपी में लाया जाना, उसके बाद जिस तरह से लड़ी है वहाँ पर आम आदमी पार्टी, उसने 13% वोट लिए हैं, तो कांग्रेस का 27% और 13%, 40% वोट तो यूं ही चले गए। तो बीजेपी विरोधी जितना वोट था वो बट गया। तो कहना चाहिए बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह सब लोगों ने मिलकर के इस तरह की रणनीति बनाई कि जो वोटर था वो बजाय बीजेपी को, उसको किसी का विकल्प दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो विकल्पहीनता की स्थिति में वोट तो बीजेपी को मिलना था और बीजेपी को भारी भरकम वोट मिले। फिर वो वोटर भी था जो नया वोटर है, उसका भी फायदा मिला बीजेपी को। जो वोटर 1995 के बाद पैदा हुआ है, उसको उसने तो बीजेपी का ही राज देखा है, तो बीजेपी को वोट दिया। बिल्कुल जी, ठीक है।